रात के 8 बजे, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पसंदीदा समय है। इस वक्त पर वह अक्सर राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं। आज से ठीक 5 बरस पहले यानी 8 नवंबर 2016 को भी उन्होंने रात के 8 बजे ही राष्ट्र को संबोधित किया था और अपने उस संबोधन से उन्होंने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया और लोगों की ज़िंदगी बदल दी। रात को अचानक से 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आए और उन्होंने नोटबंदी का ऐलान किया। नोटबंदी का फैसला एक ऐसा फैसला था जिससे कोई भी अछूता नहीं था, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। लेकिन यह भी एक अटल सत्य है कि सरकार के किसी भी फैसले का अगर प्रतिकूल प्रभाव किसी पर पड़ता है तो वह आम नागरिक पर यानी कि गरीबों पर पड़ता है। नोटबंदी का फैसला क्यों लिया गया था, इसके क्या फ़ायदे हुए, इसका क्या नुकसान हुआ या सब टाएं टाएं फिस हो गया, इन सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेगा। मैं हूं कुमार ऋषिकेश और आप देख रहे हैं लोकमान्य खबर। उस रात 8 बजे मोदी जी ने जो घोषणा की थी उसके मुताबिक उसी रात 12 बजे से जो पुराने नोट 500 और 1000 के प्रचलन में थे उनकी वैधता समाप्त हो जानी थी। नोटबंदी को तकनीकी भाषा में विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन कहते हैं, जिसका मोटा मोटी मतलब यह होता है कि सरकार बड़े मूल्य के नोटों को पूरी तरह से या तो बंद कर सकती है या उनके प्रयोग को प्रतिबंधित कर सकती है। तो कुल मिलाकर उस दिन हुआ यूँ था कि जो पुराने 500 और 1000 के नोट थे अब वो केवल कागज़ के टुकड़े भर रह गए थे। हालांकि उन नोटों को बदलने का समय दिया गया था। नोटबंदी का यह फैसला क्यों लिया गया था, इसके जवाब में बहुत सारे दावे किए गए। पहला दावा यह था कि जो बाज़ार में काला धन है वह पूर्णतया ख़त्म हो जाएगा। बाज़ार में जो नकली नोट प्रचलन में हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आतंकवाद और नक्सल जैसी गतिविधियों पर रोक लगेगी। बाज़ार में जो रिकॉर्ड नकदी है वो ख़त्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा। ज़रा सोचिए कि अगर आपके देश से भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए, काला धन ख़त्म हो जाए, नकली नोट सारे ख़त्म हो जाए, आतंकवाद और नक्सल की समस्या भी ख़त्म हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। शायद यही सब सोचकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह फैसला लिया था। उनकी नीयत को आप सलाम करिए, कितनी अच्छी उनकी नीयत थी। अगर यह सब देश से ख़त्म नहीं हुआ, काला धन ख़त्म नहीं हुआ, नकली नोट ख़त्म नहीं हुआ, आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ, नक्सल ख़त्म नहीं हुआ, तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री की कोई गलती नहीं है। उन्होंने अच्छे नियत से यह फैसला लिया था। खैर, अब नोटबंदी का क्या प्रभाव पड़ा आम जनमानस पर, इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। नोटबंदी से जो फ़ायदा हुआ वो क्या फ़ायदा हुआ वह सिर्फ एक ही आदमी जानता है और उस आदमी को कोई भी नहीं जानता है। आंकड़े बताते हैं कि नोटबंदी के बाद जो पुराने 500 और 1000 के नोट थे उसमें से 99% वो नोट पुनः बैंकों में वापस आ गए थे। और आतंकवाद की क्या स्थिति है, अगर आप खबरों से थोड़ा बहुत भी रूबरू होते होंगे तो आपको स्थिति का पता ज़रूर होगा। नोटबंदी के बाद देश की जीडीपी की स्थिति खराब हो गई थी। उसके नोटबंदी के तुरंत बाद हुए जो तिमाही में जो आंकड़े आए थे जीडीपी के, उसमें जीडीपी मात्र 6.1% रह गई थी। नोटबंदी के बाद देश में अफरा तफरी का माहौल मच गया था। लोग एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगाते थे। कितनी जानें गईं, बहुत सारी। नोटबंदी के इस फैसले का यह भी एक उद्देश्य था कि बाज़ार से नकदी ख़त्म हो जाए। तो क्या बाज़ार से नकदी ख़त्म हुई, तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अभी भी बाज़ार में रिकॉर्ड नकदी उपलब्ध है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 अक्टूबर 2021 को जो फोर्टनाइट समाप्त हुई उसके अनुसार बाज़ार में अभी 28.30 लाख करोड़ रुपए नकदी मौजूद है, जो कि 4 नवंबर 2016 को उपलब्ध नकदी के मुकाबले 57.48% अधिक है। यानी कि इन 5 सालों में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का नकदी बढ़ा है।
तो जो इसका उद्देश्य था कि नकदी ख़त्म हो जाए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ा जाए, तो उस दिशा में यह कदम पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हुआ है। यह तो हुई हमारी बात। आप भी अपनी बताइए कि इन 5 सालों में आपके लिए क्या बदला, आपके लिए नोटबंदी के क्या मायने हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।